नमस्कार। अगर आपके घर में न्यूट्रल ब्रेक होने से या किसी और वजह से हाई वोल्टेज या 400 वोल्ट आता है तो कीमती सामान को बचाने के लिए मैं एक हाई एंड लो वोल्टेज प्रोटेक्टर का डेमो करूंगा। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आज मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं प्रिकॉशंस बताऊंगा अंत में, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर देखिए। उसके बाद मैं इसके फंक्शन बताऊंगा, ये क्या क्या काम करता है, इसमें जो सेटिंग है कैसे सेट करते हैं, मैंने क्या सेट कर रखा है, और घर में जो मैंने लगा रखे हैं 3 नंबर, उन तीनों का वीडियो दिखाऊंगा आपको। अब मैं इसके फंक्शन बताऊंगा इसमें क्या क्या है। इसमें स्टार्ट अप डिले है, फिक्स है 15 सेकंड का। मतलब जब आप मेन ऑन करेंगे तो 15 सेकंड के बाद यहाँ पे वोल्टेज आएगा। इसमें काउंटर भी है, दिखाई देगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद इसमें हाई वोल्टेज कट ऑफ है। ये आप कट ऑफ सेटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें। इसी प्रकार इसमें लो वोल्टेज कट ऑफ है, ये सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें, इस बटन से। फिर इसमें ऑटो रिकवरी है, मतलब एक बार कट ऑफ हो गया और वोल्टेज फिर से ठीक आ गया तो ये वापस ऑन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटो रिकवरी। फिर इसके बाद इसमें वोल्टेज डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है वोल्टेज, तो पता रहता है वोल्टेज कितना आ रहा है। फिर इसमें एक ऑन ऑफ बटन है, ये वाला ऑन ऑफ बटन है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये बटन मैं कभी यूज़ नहीं करता, मैं अपना मेन स्विच वो 15 रुपये वाला यूज करता हूँ। वो चला जाएगा, बदल सकते हो। ये चला गया तो पूरा बदलना पड़ेगा। ये जो इसमें पीछे है ये 5 एम्पीयर के लिए है, आपका घर में फिट हो जाएगा। ये 15 एम्पीयर वाला नहीं है। यहाँ मॉडल नंबर लिखा है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। देखिए अभी ये ऑन है इंडिकेशन, मैं इस बटन को दबा देता हूँ, देखिए ऑफ हो गया। ये यहाँ डिस्प्ले आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा सप्लाई। मैं इस बटन को दोबारा दबाऊँगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया, यहाँ एलईडी भी जल गया ग्रीन कलर का। ये मैंने आपको फंक्शन दिखाया, मगर आप मेन स्विच से ऑन ऑफ करें, ठीक है। यहाँ पे लो वोल्टेज सेटिंग है और यहाँ पे हाई वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग है, बस और कोई सेटिंग नहीं है इसमें। डिले तो फिक्स है 15 सेकंड। अब मैं ये नीचे वाला बटन दबाता हूँ जो कि लो वोल्टेज कट ऑफ का है। ये देखिए हमारी सेटिंग है 175 वोल्ट, नोट कर लीजिए आप, मैंने सेट कर रखा है। फिर से दबाता हूँ, लेकिन इसको आप दबाते जाएंगे। 180 सेट हो गया, 190 हो गया, 95 हो गया, 200 हो गया, फिर 155 आ गया। तो 5-5 वोल्ट के अंतर पर यह चेंज होती है सेटिंग। आप 200 से लेकर के 150 तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रीडिंग आ जाए आपको चाहिए छोड़ दीजिए, ये वहीं रुक जाएगा। देखिए रुक गया, लॉक हो गया, नॉर्मल वोल्टेज आ गया। अब मैं हाई वोल्टेज कट ऑफ का स्विच दिखाता हूँ। जब पहली बार दबाऊँगा तो यहाँ पे मेरी सेटिंग आएगी, फिर बार बार दबाएंगे इसको तो सेटिंग चेंज होगी। ये देखिए 265 मैंने एडजस्ट कर रखा है, आप भी चाहिए कर सकते हैं कम ज़्यादा। जब इसको दबाएंगे तो 265 से 5-5 वोल्ट ये चेंज होगा। देखिए 265 है, 270 हो गया, 275 हो गया, 280 हो गया, 285 वोल्ट, 290 वोल्ट, 255, 265। 2 बार बटन दब गया इसलिए जंप हुआ। ये 5-5 वोल्ट ही आता है, ठीक है। तो अब मैंने 270 पे छोड़ दिया तो 270 पे सेटिंग से हो गई एडजस्ट। मैं इसको 265 कर देता हूँ, मैं अपनी सेटिंग वापस कर देता हूँ। ये मेरी सेटिंग वापस आ गई। वाईफाई मेरा 24 घंटे ऑन रहता है, तो 3 महीने से ये 24 घंटे ऑन है। ये डिवाइस मैंने अपने घर में वॉशिंग मशीन को जलने से बचाने के लिए लगा रखा है। ये सिर्फ वॉशिंग मशीन को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे टीवी को, मोडेम को, वाईफाई को
प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा मैंने ये वाटर फिल्टर के लिए लगा रखा है। अब हम प्रिकॉशंस बताते हैं आपको। पहले तो ये कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है, ये सिर्फ वोल्टेज कट ऑफ करता है। दूसरा, ये हैवी लोड के लिए नहीं है, मतलब आप गीजर में लगा दिया, इलेक्ट्रिक आयरन में लगा दिया या बहुत बड़ी फ्रिज में लगा दिया। फ्रिज में लगाना है तो आप ऑटो कट ऑफ स्टेबलाइजर मिलते हैं वो लगाइए, ये मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑफ मेन आल्सो। इस डिवाइस में ये तो लिखा है कि ये 290 वोल्ट तक कट ऑफ कर देगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 400 वोल्ट ले जाएगा इनपुट में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब ये कट ऑफ कर दे तो आप जाकर के मेन स्विच भी ऑफ कर दीजिए। आप रिस्क क्यों लें? कभी कभी क्या होता है कि 1-2 सेकंड के लिए हाई वोल्टेज आ जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, तब ये प्रोटेक्ट कर लेगा। और ज़्यादा देर के लिए आप रिस्क मत लीजिए, आप जाके मेन कट ऑफ कर दीजिए। अभी क्या होता है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे और 2 सेकंड के लिए भी आ गया तो आपको तब पता चलेगा जब आपका टीवी जल गया। आगे इसमें 6 एम्पियर रेटिंग लिखी है, लेकिन आप 6 नहीं, खाली 3 एम्पियर तक यूज करें। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, दोनों में बहुत अंतर होता है, समझ गए ना आप? हाँ। उसके बाद आप अपनी पसंद का ब्रांड खरीदें, कोई ज़रूरी नहीं ये खरीदें, ये मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, कंपनी ने नहीं दिया। अब आज यहीं समाप्त करते हैं।